का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल 10 मई है और 10 मई से लॉकडाउन अनाउंस किया गया है राजस्थान के अंदर। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि कभी तो इसको अनुशासन जन अनुशासन पखवाड़ा बोला जाता है, कभी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा बोला जाता है, अब लॉकडाउन। क्या अंतर है इन सब में? सब सिमिलर से लग रहे हैं, वही छूट है 6 से 11 का। इन सब के बीच हमारे जुड़ चुकी हैं अमिता शर्मा जी, जो मंडल अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की भाजपा की। हम बात करेंगे इनसे। अमिता जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। मैम ये बताइए कि क्या लगता है कितना कारगर होगा कल से स्टार्ट होने वाला लॉकडाउन? पहले तो मैं आज आपको और यहाँ के जो भी स्थानीय निवासी और जितने भी मातृशक्ति है उनको मातृ दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं कल का लॉकडाउन, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा नहीं है ना। कल का जब लॉकडाउन लगेगा, उसके बाद में स्थिति समझ में आएगी। क्योंकि अब तक जो स्थिति थी उस स्थिति में कोई भी सुधार हुआ नहीं और दिन पर दिन मौतों का सिलसिला बढ़ता गया। मैम हम देख रहे हैं जिस प्रकार से वैक्सीनेशन किया जा रहा है धीमी गति से, उस पे क्या कहना है आपका? इसमें तो ना अब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो अपने जयपुर के जो सरकारी अस्पताल है वहां पे जैसे आज सुबह न्यूज आई थी कि 1 लाख रुपए में बिक रहा है एक बेड। तो यहाँ के जितने भी मंत्री हैं, जो सरकार है, उस सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस तरीके से इस चीज को सुधार लाए। क्योंकि है ना, जगह जगह पे कहीं पे वेंटिलेटर की बिक्री हो रही है, कहीं पे ऑक्सीजन की बिक्री हो रही है, काला बाजारी हो रही है। तो ये जो काला बाजारी रुकेगी तभी तो जो आम पब्लिक है, जो गरीब वर्ग है, निर्धन वर्ग है, उस तक ये सुविधाएं जाएंगी। और हम लोग जैसे राज्य सरकार है, गहलोत जी की शासन है यहाँ पे, वे उनसे एक है ना हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वे हर रोज केंद्र सरकार पर इस तरह की कोई भी बात ना डालें कि केंद्र सरकार करेगी तब वहां से कुछ आएगा, कोई मुहैया होगी, कोई बजट आएगा तब कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीजें इन्हें ही संभालनी है यहाँ पर। क्योंकि जब यहाँ के लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे हैं तो कोई केंद्र सरकार से थोड़ी आएगा। यहाँ राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ही तो उसे संभालेगी। और ये गहलोत जी को समझना होगा क्योंकि अब हालात और स्थितियां बिगड़ चुकी है। ललित जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है राजस्थान में, लेकिन इस प्रकार कुछ लग नहीं रहा कि लॉकडाउन पिछला जो रहा, जिसको हम जन अनुशासन पखवाड़ा कह रहे थे और रेड अलर्ट कह रहे थे, क्या लगता है ये कारगर होगा इस बार का लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है 10 मई से? सुमित जी, पहली बात तो मैं आपको साफ कह दूं कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक पहल की थी कि भाई जनता के माध्यम से अनुशासन पखवाड़े में क्या जनता मान जाए। एक तरीके से लॉकडाउन नहीं लगा कि उन्होंने सबसे पहले तो, लेकिन जनता ने उनके जो आश्वासन पे अनुशासन पखवाड़े को नहीं मान के, अनुशासन नहीं करके उन्होंने पूरे पखवाड़े की मतलब धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। तो इसके अंदर सबसे पहले तो इसलिए इनको अब लॉकडाउन लगाना पड़ा। पहले इसका नाम था अनुशासन पखवाड़ा, इसलिए लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। लेकिन अब लॉकडाउन इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा शब्द है जिससे मानसिक रूप से भी मतलब जो सामने जो आदमी है या पब्लिक है उस पर फर्क पड़ेगा। और लॉकडाउन के नियम भी कुछ अलग हैं अनुशासन पखवाड़े के अलावा। तो मेन देखो, कल से जैसे अभी अमिता जी ने कहा, कल से पखवाड़ा लगेगा, सॉरी कल से लॉकडाउन लगेगा। और कल क्या रिजल्ट आते हैं कल से और अगले 2-3 दिन में, क्योंकि अभी तक न तो कोई फर्क पड़ा कि भाई केसेस कम हो रहे हो, केसेस बल्कि बढ़ ही रहे हैं, न कम हो रहे हैं, न ही और कुछ फर्क पड़ा, इसलिए लॉकडाउन लगाना इनको अनिवार्य हो गया। अब लॉकडाउन लगने के उपरांत 2-3 दिन बाद इसका फर्क पड़ेगा कि लॉकडाउन लगने का क्या फर्क हुआ, केसेस कम हुए या नहीं हुए, ये सब चीजों का अब फर्क पड़ेगा। क्योंकि अब टेम्पो, ऑटो रिक्शे, बाहर से जो बस आ रही है सब उनको बंद कर देंगे, मिनी बस को बंद कर देंगे। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जहां तक मैं सोचता हूँ अशोक गहलोत को अंत पंत लॉकडाउन लगाना ही पड़ा, जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंत विकल्प हो लॉकडाउन लगाना। उस बात को अशोक गहलोत ने भी माना कि चलो जब तक हम अनुशासन पखवाड़ा बना के देख लेते हैं, क्योंकि इस पखवाड़े का कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए अब उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा। सर, जिस प्रकार से मोदी जी ने यह भी कहा था कि वैक्सीनेशन की गति तेज बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो और भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन वैक्सीनेशन के हालात है, हम देख ही रहे हैं, लोग ऐप पे बैठे रहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनका नंबर ही नहीं आता, वैक्सीन है ही नहीं राज्य में।
तो क्या कहना नीरज जी आपका, आपसे जानना चाहूंगा मैं, वैक्सीनेशन की स्थिति राज्य में है, क्या कहना है उसका आपका? देखिए सुमित जी, मेरा यही कहना है कि जिस हिसाब से वैक्सीनेशन की जो स्पीड है करने की राज्य सरकार की, वो बड़ी स्लो है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें हॉस्पिटल्स के बाहर से आ रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि वो भी कहीं परेशानी का सबब न बन जाए। क्योंकि जहां जहां भी स्वास्थ्य केंद्र है, हमने जो रिपोर्टिंग की है उसके अनुसार ये देखा गया है कि वहाँ भीड़ लगी हुई है और कोई व्यवस्थाएं बनाने में और व्यवस्था बनाने में समस्याएं आ रही है। हो सकता है लोकल स्टाफ जो है वो भी इस चीज को लेकर परेशान है। लेकिन आपको ध्यान हो तो इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी किराना स्टोर वगैरह, स्वास्थ्य की दुकानें वगैरह थी, उन पे सर्किल बनाकर और 2 गज की दूरी की सर्किल बनाकर इस चीज को व्यवस्थित किया गया था। लेकिन स्वास्थ्य केंद्रों पे वैक्सीनेशन की जो परमिशन दी गई है वो ठीक है, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से कराया जाए, तब जाके ये चीजें ठीक हो पाएगी। वरना देखा यह गया है, प्राय हमने रिपोर्टिंग में देखा है कि जहां जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या पीएचक्यू हैं या बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके बाहर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये भी देखने वाली बात है, इसके ऊपर भी सरकार को नियंत्रण करना पड़ेगा, जी, मेरा ये कहना है। हमारे साथ रुपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं लाइन पर। यहाँ रुपेंद्र जी, रुपेंद्र ओके। चाहूंगा कि महात्मा गांधी आयोजन समिति के आप संयोजक हैं माली नगर के। जी। इस दौरान महात्मा गांधी आयोजन समिति क्या काम कर रही है और क्या लगता है आपको कि इस लॉकडाउन के टाइम पे क्या मदद मिल पाएगी आम जन को, और लॉकडाउन कितना कारगर होगा? देखिए सुमित जी, इस समय इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं देश में या राजस्थान में। जिस तरीके से मौतें सामने आ रही है और पॉजिटिव केस सामने आ रहा है, तो शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये निर्णय बहुत सही दिशा की तरफ है। और इससे महात्मा गांधी आयोजन समिति की जिस तरीके से बात करी, हम लोगों के नाम के साथ जहां महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ जाता है, तो उन्होंने देश के लिए इस तरीके के काम आजादी से पहले किए, तो हम उन्हीं की सोच के अनुसार काम करते हैं। हम देश को एक सूत्र में पिरोना, समस्या के वक्त हमेशा आगे आना, तो हम लोग तो वैसा काम हमेशा करते आए। पिछले लॉकडाउन में भी किया, इस समय भी सरकार हमें जिम्मेदारी देगी तो हम जरूर करेंगे। जी, सब किया था, पिछले लॉकडाउन में खाना बांटा था और कई प्रकार से भामाशाह आगे भी आए थे, लेकिन इस बार जो देखने को स्थिति मिल रही है, अभी तक ऐसा कोई भामाशाह बड़ा आया नहीं है। तो क्या कहना है आपका कि क्या सिर्फ राजनीतिक थे ये जो कार्यक्रम हो रहे थे पहले? पिछली बार में और इस बार में काफी फर्क रहा है। पिछली बार संपूर्ण लॉकडाउन था और जो एक्चुअल में गरीब लोग या मजदूर लोग थे, उन्होंने खुद ने भी इस चीज की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। मिडिल क्लास फैमिली भी उस समय परेशान हो रही थी। लेकिन इस समय लोगों को पहले से कुछ आइडिया था कि ऐसी संभावनाएं हैं। जैसे मजदूर अपने घर जा चुका है, स्टूडेंट जो फंसे थे वो अपने घर जा चुके हैं, तो सब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज से समस्या पैदा होगी, और समस्या आएगी तो भामाशाह हमेशा आगे आते हैं। हम महात्मा गांधी आयोजन समिति वालों ने पिछली बार भी काम किया, इस बार भी करेंगे। हमारा कांग्रेस का सेवा दल बहुत अच्छे से इस काम को करता है, वो भी करेगा। और गहलोत जी की जो मंशा रहती है, कोई भूखा ना सोए, तो उस मंशा के अनुसार हम सब आगे होके काम करेंगे। और मैं फिर कहूंगा कि पिछली बार भी हम लोगों ने, बीच में मैं बोलूंगा, पिछले 20 दिन से अनुशासन पखवाड़ा भी है, सब कुछ टाइमिंग है, लेकिन अभी तक कोई भामाशाह आगे नहीं आया है, बिल्कुल भी कोई नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। मैंने बहुत अच्छे रूप से देख रहा हूँ, बहुत से लोग बाहर घूम रहे हैं, ढाबे बंद हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है कुछ भी। अभी मेरे हिसाब से भामाशाहों को आगे आना चाहिए। रसोई जो चालू थी, छोटी मोटी व्यवस्था सबको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं, पिछले 10 दिन से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के हेम सिंह जी शेखावत ने अपनी रसोई शुरू कर दी है सेवा दल ऑफिस में। और जो कोविड के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें पिछले 10 दिन से लगातार खाना जा रहा है, जिसमें मैं भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहा हूँ। नीरज जी कुछ कहना चाहेंगे? नीरज जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दिनों हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें जो पिछले लॉकडाउन में इस लॉकडाउन में बड़ा फर्क आया है, वो सबसे बड़ा फर्क ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो इस समय कम काम कर रहे हैं। जबकि मैं इस बारे में बधाई देना चाहूंगा कि ललित भारद्वाज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, समाज सेवी हैं। इनके जैसे ग्रुप अब निकल कर आगे आ रहे हैं और इन ग्रुपों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, जब तक कि कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं बन पाती है। मैंने देखा है कि ललित जी का ग्रुप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और इस तरह के काफी ग्रुप हैं जो सक्रिय हैं, जो गैर राजनीतिक हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। ये हम लोगों ने इन दोनों में रिपोर्टिंग के टाइम में भी देखा है, ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमने ये चीज महसूस की है कि पॉलिटिकल नीरज जी पार्टीज बात है। सही कह रहे हैं,
नीरज जी बात परफेक्ट कह रहे हो आप। और नीरज जी मैं आपको बता दूं और सुमित जी आपको मैं बता दूं, पिछली बार क्या है कि पार्षदों के चुनाव थे तो कई प्रत्याशी थे, इनके अंदर प्रत्याशी समाज सेवा के रूप में लग गए, दिखावे के रूप में किया कई और किसी बार। मैं इस वही बार न कहना तो कोई चाह रहा हूँ चुनाव है, नहीं तो जी। इस बार कोई चुनाव है न और कुछ है, तो कोई दिखावा ही नहीं करेगा कोई। अगर अभी आप चुनाव होते कुछ तो 100% इतने लोग बाहर जाते, फोटो खिंचा खिंचा के वो करते, लेकिन इस बार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? वो कहाँ गए वो लोग इस बार? अमिता जी, मैं आपसे मैं पूछना खुद चाहूंगा कि आपने पिछली बार जो काम किया था वो चुनावों के लिए किया था सिर्फ? आपने वो काम किया था, बांटा था खाना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी सेवा करते हैं निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। मैं कोई किसी के ऊपर हमारी आरोप नहीं इस लगा रहा तरह हूँ, की मैं किसी पे इस तरह आरोप की नहीं लगा रहा हूँ कि हमारी किसी इस पे तरह की आरोप नहीं कोई लगा रहा हूँ मैं। प्लानिंग नहीं थी, या इस प्रकार की कोई वो नहीं थी कि हम किसी चुनाव की वजह से ही। खैर, मुझे तो टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने सेवा की। और अभी भी कोई सेवा के लिए हमारे घर पे भी आता है या कोई भी किसी प्रकार की मदद मांगता है तो हम लोग करते हैं, जैसे हमारी स्थिति होती है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। फिलहाल अभी हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमान कालचंद जी भाई साहब ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है मालवीय नगर के, जो अपनी यहाँ के स्थानीय निवासी है, और उनकी जो डिस्पेंसरीज वगैरह है वहाँ पे मेडिसिन, ऑक्सीजन वगैरह है, और कई प्रकार की जो चीजें हैं जो सामने आ रही हैं उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए हम हमारे नव विधायक जी का धन्यवाद देते हैं। और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह ब्लड डोनेशन का कैंप लग रहा है, और मैं आपको रोकना खाने की चाहूंगा, हमारे व्यवस्था। साथ महेश जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। महेश जी, पूछना चाहूंगा, आप सबसे संकट बड़ा समय आपके लिए रहा है, क्योंकि आप लोगों ने लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं और कोरोना के सैंपल्स भी आप लोग लेते होंगे और अन्य प्रकार के ब्लड सैंपल जब आप लेते हैं तो किस प्रकार से हॉस्पिटल में डर का माहौल है इस समय, और किस तरह से काम कर रहे हैं आप इस बार डर के समय में? जी सर, मैं न्यूज प्लस राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार के जो मुद्दे हैं और जो इस समय जनता के सामने वास्तविकता आनी चाहिए, इसमें आपने एक पहल रखी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि आज लैब टेक्नीशियन जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं मरीजों के हित में, और जिस प्रकार से दिन रात लग के कार्य कर रहे हैं, हर समस्या का इस कोरोना जो काल है इसके अंदर जो मेन मुख्य रूप से जांच है, और वो जांच का कार्य लैब टेक्नीशियन हम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इतना एक डाटा बताना चाहूंगा कि प्रदेश में आज 6,400 लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत है, और उनमें से मात्र 3,000 पद ही कार्यरत है। लगभग 52-53% पद रिक्त पड़े हैं। और मैं एक और आपको बात बताना ये चाहूंगा कि अब तक 2 महीने में 12-13 लैब टेक्नीशियन इस कोरोना के काल के ग्रास में जा चुके हैं जांच करते करते। फिर भी मैं प्रदेश के समस्त लैब टेक्नीशियन भाई और बहनों को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। पूरी टीम वर्क के साथ कार्य कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, अपने बच्चों को, परिवार को, घर को, सबको छोड़ के। मैं आपके माध्यम से एक बात और इतना सा बताना चाहूंगा कि आज आज चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर सरकार अपना अपना पूर्ण सहयोग देने का प्रयास कर रही है या करने की सोच रही होगी, लेकिन जनता को इस बात का एक अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। अपने देश के लिए नहीं सही, अपने प्रदेश के लिए ना कर सके, अपने बच्चों के लिए ना कर सके, अपने वृद्ध माता पिताओं के लिए ना कर सके, कम से कम अपने खुद के स्वार्थ के लिए तो घर में बैठे रहे। इस लॉकडाउन की पूर्णतः पालना करनी चाहिए इस चैन को तोड़ने के लिए। और जिस प्रकार से कोरोना का काल जिस प्रकार से मंडरा रहा है खतरा, ना केवल राजस्थान में अपितु पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में मानव जाति पर जो एक संकट आया है, एक काल के रूप में पहाड़ संकट के आए हुए हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एक ही उपचार है, लॉकडाउन की पूर्णतया पालना करना। क्योंकि ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही इतने लैब टेक्नीशियन है जो जांचें कर सकेंगे। और आज देखो प्रदेश में कहीं भी, प्रदेश में क्या देश में कहीं भी अस्पतालों में जगह नहीं है। सर, मैं इतना सा आज एक और बताना चाहूंगा आपको कि इस लॉकडाउन की अगर पूर्णतः पालना नहीं होगी तो प्रदेश में इतने लैब टेक्नीशियन नहीं है जो जांचें हो पाएगी। ये जनता को सावधान रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। धीरे जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था महेश जी से कि स्वास्थ्य कर्मी जो है पिछले 1 साल से लगे हुए हैं, क्या उनको भी रेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे 2-3 दिन पहले की बात है, मैं एक PHQ गया था और वहाँ पे जो नर्सेज हैं उनसे जब मैंने बात की थी, उनमें से एक नर्स की तबीयत खराब हो गई थी, निर्माण नगर की बात है। और उनका ये कहना था कि स्वास्थ्य कर्मी पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो इस बारे में अगर मान लो अपने मंच के माध्यम से अगर महेश जी कुछ कहना चाहें
तो मैं यही कहना चाहूंगा उनसे कि अपनी बात पहुंचाएं इस मंच के माध्यम सर से। बहुत अच्छी बात है आपकी। सोचना नहीं, इस समय करने का वक्त है और सरकार को और चिकित्सा विभाग को वास्तव में एक कड़ा फैसला लेना चाहिए। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन, जब कोरोना इतना भयंकर रूप नहीं ले रखा था, उस समय जो व्यवस्थाएं थी और आज की व्यवस्था में रात दिन का अंतर है। उस दौरान जब लैब टेक्नीशियन जांच कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं और फिर लैब में जांचें हो रही है, उसके बाद में उसको वहीं पे रहने की व्यवस्थाएं थी, चाहे वो होटल में हो, चाहे अन्य जगह हो या हॉस्टल में हो। आज लैब टेक्नीशियन पूरे दिन सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद में जो जांचें कर रहे हैं और शाम को अपने घर जा रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि हॉस्पिटल का संक्रमण वो अपने घर में पहुंचा रहे हैं, ये संक्रमण वहां तक भी पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अस्पताल में कार्य कर रहे, इन्फेक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को वहीं पे रहने की अगर व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है, तो ये मान के चलो कि कोरोना का कंट्रोल किसी भी हालत में नहीं हो सकता। क्योंकि आज जब स्टाफ वहां से निकलता है तो कम से कम भी घर पहुंचने में एक दो लोगों से मिल लेता होगा, नहीं मिलता होगा तो घर पे मिलता है। घर पे कोई पड़ोसी आ गया किसी बहाने से, तो वो अगर पॉजिटिव हो तो स्टाफ पॉजिटिव हो गया, और उस संक्रमण को, हॉस्पिटल के संक्रमण को या तो घर छोड़ सकता है या घर के संक्रमण को अस्पताल में आप सही कह रहे हो महेश जी, आपकी बात परफेक्ट है एकदम। मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। अब पिछली बार से ज्यादा सैंपल अब हो रहे हैं। पहले इतने सैंपल नहीं लिए गए थे, लेकिन अब तो डेली के बहुत सारे सैंपल हो रहे हैं। उस सैंपल हजारों की तादाद में जा रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि भाई सैकड़ों की में। पहले तो सैकड़ों की 1000-1500 होते थे, लेकिन अब जी तो बिल्कुल 20-25 हजार सैंपल डेली के आ रहे हैं। इस प्रकार से बिल्कुल सरकार को जी। ध्यान रखना चाहिए। सरकार बहुत ज्यादा लापरवाही कर रही है, या फिर जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। पहले तो इस बार अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कर्मचारी के कुछ हो जाएगा तो उसका क्या होगा, लैब टेक्नीशियन में कुछ उसका क्या होगा, उसकी किसके पास है सिक्योरिटी उसकी। अब वो ही नहीं रहेंगे तो जांचें कहां से होगी। हमारे रहने साथ की जुड़ चुकी हैं जयश्री प्रबंध। गढ़ती, पार्षद वार्ड 27। हम जानना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में एक पार्षद के रूप में इन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और क्या सरकार इसमें सहयोग कर रही है आपको? सुमित, एक पार्षद होने के नाते मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे वार्ड के अंदर बहुत सारी परेशानी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन मेरा भी एक दायित्व बनता है। मैं अपने लेवल पर, सरकार चाहे मुझे कुछ सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है, मैं अपने लेवल पे जहां पॉजिटिव है वहां सैनिटाइजर करवा रही हूँ। और आपको मैं अभी अभी बताऊंगी कि सेक्टर 1 में मुझे अभी अभी बताया आधा घंटे पहले कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और मैंने अभी तुरंत प्रभाव से, अभी आपको थोड़ी देर में मैं उसका पिक भी भेजूंगी, मैंने सिलेंडर उनको करवा के और दिया है। अभी अभी मैं अपने लेवल पे कर रही हूँ। सरकार हमें कोई भी सुविधा नहीं दे रही। लॉकडाउन लगाया है उन्होंने, लॉकडाउन लगाया, और उसमें सख्ती कितनी है वो आप भी मार्केट में घूमते हैं, आपको अच्छे से पता है कि पब्लिक किस तरीके से और प्रशासन उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है। कुछ नहीं कर रही है। मैं खुद घूमकर, मैं जाती हूँ सेक्टरों में, पार्क है वहां पे 50-60 लोग पार्क में खेल रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है। प्रशासन गाड़ियां घूम रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जिससे पब्लिक में भय आए और वो अंदर रहे। अंदर रहेंगे तो चैन टूटेगी, कोरोना की जरूर टूटेगी। जिस तरीके से मैडम मैं बीच में बात काटना चाहूंगा आपकी, बीच में ये सब चीजें जन अनुशासन पखवाड़ा। पिछली बार कोरोना की चैन टूटी थी, उसी तरीके से अभी भी आवश्यकता है कोरोना की चैन पब्लिक को समझने की जरूरत है इसमें। पब्लिक को आज गहलोत जी ने ये कहा कि आप सब एक दूसरे को टोकिए। मैं कह रही हूँ कि प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन सख्ती क्यों नहीं कर रही है? हम लोग प्रशासन पे बात नहीं डालें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोगों को भी प्रशासन को घर बैठ जाना चाहिए। प्रशासन कार्रवाई करेगा तो आप जनप्रतिनिधि जाके उन प्रशासन के ऊपर चिल्लाओगे, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। वार्ड में देखिए, सुमित मेरे वार्ड में ही है, सुमित मेरे वार्ड में ही है। मैं खुद वार्ड में जाके दौरा करती हूँ, जिसको कहना चाहिए वो मैं कहती हूँ, लेकिन प्रशासन भी तो कुछ आप जनप्रतिनिधि हो, आप प्रशासन पे आप दबाव डालो जाके। आप भी तो कह सकते हो जनप्रतिनिधि हो। आप गहलोत साहब क्या करेंगे? गहलोत साहब को पता नहीं है हर चीज, हम हर चीज। आपके गहलोत साहब के विधायक उनकी खिलाफत कर रहे थे कि हॉस्पिटल में किस तरीके से, सरकारी हॉस्पिटल में ना लापरवाही हो रही है। नहीं, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक को भी ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। अभी के लिए इतना ही, समय हो चला है क्योंकि हमारा टाइम। इस तरह की चर्चाएं लेकर आपके लिए वापस से हम आते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे और बुद्धिजीवियों से आपको परिचय कराते रहेंगे। और जो समस्या बनी हुई है इस समय लॉकडाउन के बाद किस प्रकार से हम
जीवन यापन करेंगे लगातार। किस प्रकार डॉक्टर्स इस पे रिसर्च तो कर रहे हैं और डॉक्टर्स बता भी रहे हैं पीक आ गया है और शायद 7 या 10 दिन में हम लोग कम आंकड़े देखेंगे, कोरोना किस प्रकार से कम होते जा रहे हैं आंकड़े। तो आप लोग घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।